है ताकि ये जो ग्वाल बाल है थोड़ी देर के रुककर भोजन कर सकते हैं ना, पोटली में जो कुछ लेकर आए वो सब खा सकते हैं। तो मतलब अभी यहाँ पर ब्रेक होता है। तो अभी ये जो अघासुर होता है ये कंस के द्वारा भेजा जाता है और ये पूतना और बाकासुर के छोटा भाई होते हैं। तो अभी ये जब आते हैं तो ये एक अजगर का रूप ले लेते हैं। अजगर क्या होता है? पाइथन। और कितना ऊंचा होता है? जैसे पहाड़ की तरह ऊंचा होता है। और उनकी लंबाई कितना बताया गया है? 8 माइल्स। 8 माइल्स सॉरी होता है 8 माइल्स। तो अभी 8 माइल्स यहां से कितना दूर होगा? यहाँ से टाउन 4 किलोमीटर होगा, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर्स ना, 8 माइल्स। तो अभी इतना लंबा ना, तो अभी अपने मतलब मुख को खोल लेते हैं और बहुत ही विशाल होता है, जैसे मतलब कि उसका ऊंचाई मतलब इस प्रकार से आकाश को स्पर्श कर रहे हैं जो ऊपर का मुख होता है। और फिर अपने जिह्वा को निकाल देते हैं बाहर, एक रेड कार्पेट की तरह है, ठीक है, जो लाल जीवे जो होता है रेड कार्पेट की तरह कि अभी कृष्ण आएंगे ना। और वो सड़क की तरह, बहुत ही चकला सड़क की तरह, जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान के लिए रॉयल रोड होता है ना, तो उसी प्रकार से चकला सा रास्ता होता है। और वो भी उनका जीव जो होता है लाल होता है, तो इस प्रकार से। और ये मुख खुला हुआ है और जो दांत होता है व्हाइट मार्बल की तरह पहाड़ लगता है, बीच बीच में पहाड़ लगता है। बच्चे देखते हैं कि और फिर यहाँ पर गुफा है, अंदर गुफा की तरह होता है इसका मुख ना, कि अरे ये कहाँ से आ गया। हम लोग सब जगह घूमे, वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे, ये जगह तो देखे नहीं, इतना जगह बढ़िया है ना। तो पहले जो बच्चे खेलने के लिए जाते थे, घर से बाहर जाते तो अलग अलग जगह होता था, बैठकर खेलते थे ना, उनका अपना जगह होता था, खेलेंगे अलग अलग जगह पर जाकर खेलेंगे। तो कभी मिट्टी लेकर ना ये बनाएंगे वो बनाएंगे ना, और कुकिंग करेंगे ये सब, या गुड्डी बनाकर खेलेंगे, ये सब अलग अलग था, खेलते थे छोटे में ना। ऐसा ना मतलब ये घर के अंदर रहते थे, खेलते थे। तो अभी उनका अभी इस प्रकार से खेलते थे। अभी यहाँ पर कि सब जगह खेला, इलक कौन लाना जगह आएगी ना, अभी इस प्रकार से गुफा की तरह। तो धीरे धीरे सब जा रहे अंदर। और अघासुर मतलब अपने आंखों को भी इस प्रकार से केंद्रित किए, हिल नहीं रहे, मतलब ये लगता है निर्जीव लगता है, कि मतलब ये लग नहीं रहा है कि वास्तव में, दूर से लग रहा है कि अजगर है, परंतु इस प्रकार से वो है कि ये बूंद हिले डुले नहीं, हिले डुले पे जब पता लग जाए ना। अभी इतना देर से अपन जीभ निकाल के रखो ना, जैसे कुछ जीव होते हैं, अपन जीभ के निकाल के रखे रही आगे लंबा ना, जैसे किरवा उड़ी वही टप से बिता बस कल ना, उतना टाइमिंग हो रहा है, कल इतना बहुत स्टिल बैठे पड़े। जैसे यहाँ पर जब यहाँ पर वर्णन करते हैं अभी ये जो कृष्ण क्या क्या इमिटेट करते हैं, एक एक जीव का, बंदर इत्यादि जो होता है, मेढक का भी, उसमें बगुला भी होता है ना। बगुला क्या करता है? पानी के लेके जाके एक गोड़ कौन सी करे, उठा ले, एक गोड़ उठा ली, साधु की तरह गोड़ उठा करे, और कौन चीज ध्यान करे उल्टे? मछली के ना, मछली उड़ी अरे कहा ये साधु ये तपस्या करे, ये क्या खाई हमें ना, उसका जैसे मकलई वही टाइम मुख खोल के कला ना, तो बगुला की तरह ना। तो कुछ ऐसे होते देखे, ऊपर से लगी साधु है, परंतु अंदर से चिंतन कुछ गलत चलते रहे ना। तो अभी यहाँ पर पूरा फोकस्ड है सिर्फ उसी पर। जैसे बगुला जो होता है मछली पर ध्यान होता है ना, उससे पहले कुछ हिले डुले नहीं, एकदम एक चुप्पे रहे। अगर हिले डुलेगा खलास भाग जाए ना, कोई चीज के तुम पकड़ो मांगो, एकदम चुप्पे रह पड़े। छोटा मैं कोई ट्राई करता हूँ कुछ पकड़े के ना, लाल मुनिया आई थी, चिड़िया इत्यादि जो चिड़िया इत्यादि थे, क्या क्या पकड़ के ट्राई करा होगा ना, तितली हो जो कुछ भी, बहुत स्टिल रह पड़े, तब भी ना कॉन्सेंट्रेशन बहुत ये होना चाहिए, आपका स्टिल होना चाहिए। तो इसी प्रकार से एकदम फिक्स्ड होते हैं। तो अभी यहाँ पर अघासुर इसी प्रकार से अभी बारी बारी से जीप के ऊपर सब कुछ चढ़ते आओगे ना, धीरे धीरे आओगे, कितनी ढेर सारे ग्वाल बाल है, सब आओगे। बट अभी बन खाई थोड़ा देर की खाई ना, पकड़ किधर से उधर लेंगे नहीं, काहे अभी चबाए लगी, सब भाग जाए। और वो किसके खाए मांगे? कृष्ण के खाए मांगे। ये लोग के तो ये वो है एपेटाइट, क्या है एपेटाइजर है, मेन नहीं है, मेन कोर्स अभी नहीं है
ना अभी वेट कर रहे महिला चीज के कुछ कुछ होते हैं कि अभी जैसे मान लीजिए अभी यहाँ है ये केला वेला पुल पुल ये कब ला main चीज आई कौन सी main चीज हो रहा ना main कौन से तो अभी इसी प्रकार से इलो ना हुए तो ग्वाल बाला इसके नहीं वरी करे अभी वही करे main जो कृष्ण के कभी बीतता है कि उसको अभी तिलांजलि देना है उसको मतलब तिलांजलि देते कोई मर जाता है तो तिलांजलि देते हाथ में कुछ तिल काला तिल इत्यादि रखकर जल इत्यादि लेकर तिलांजलि देते तो इनका ये तिलांजलि की अगर मैं अपने भाई और बहन के शत्रु कृष्ण का वध कर दूंगा तो उनको तिलांजलि ना हृदय में ठंडक मिलेगा ना मुझको भी ठंडक मिलेगा कि मैंने अपने भाई बहन के जो त्यारा उनको मारा हूँ तो भी इंतजार करे ना डिटरमिनेट तो अभी सब ग्वाल बाल जावे कृष्ण तो जानते हैं कि अगर मतलब ये असुर है और तो भी वो कृष्ण के पीछे पीछे जा रहे तो सब जब अंदर जावे अंदर से हवा हुए गरम गरम हवा ना आगे पीछे आवे तो आगे कभी पीछे चल जावे वो से जावे पीछे चला जावे और फिर आगे जावे खिंचाए ना आप सोचिए उसमें जाए तेज में जाए ना तो अभी और फिर और कौन सी साथ में आवे वो हवा के संगे बीते सब कौन सी है पेट में कौन सी भरा है सब तामसिक चीज भरा है जो तुमने खा के दुर्गंध आवे दुर्गंध ना भीतर तो पूरा सब गड़बड़ चीज भरा है सब है ना मतलब शमशान की तरह है सब गड़बड़ चीज भरा है ना तो अभी सब जब आवे ब्रेथ ना कभी जो लोग होते बस च्युइंगम अरे बस चबा लो ना यार मान लो बस चल जावे ना अच्छा ये बहुत वो नहीं होता है कि अच्छा चीज में खाना है सात्विक वस्तु खाना है या शुद्धिकरण होना चाहिए स्नान बस अभी तो कहा बस भले स्नान भी नहीं खाली बस परफ्यूम है बस इस कलयुग के लिए परफ्यूम में बहुत बढ़िया सेल जो परफ्यूम इंडस्ट्री चलाते हैं उनका तो बहुत मैं ये कभी डाउन होने वाला नहीं ये इंडस्ट्री कभी डाउन नहीं हुई ना और आगे चली तो और जाएगी ना बहुत बढ़िया चला गया बिजनेस तो अभी दुर्गंध भी आता है तो अभी क्या है तो भी जा रहे हैं तो अभी जब उसके मुख में चले जाते हैं और जब देखते हैं कि कृष्ण भी आ गया है तब जाकर अगस्त्य अपने मुख को बंद करते हैं तो अभी भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं अपने रूप को बढ़ाते हैं और जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो अब वो क्या नहीं कर पाए क्योंकि कुछ होता है गले में कुछ खाते हैं और कुछ जाकर अटक गए अभी उल्टा तो करके नहीं मार पाएगा पीठी में कोई लात मारो उसके पीठी में बोले ना तो चौक हो गए सांस नहीं ले पावे अगर सुर सांस नहीं ले पाए ना तो क्या होता है अपने प्राण को वो त्याग देते हैं अगर सुर अपने प्राण को त्यागते हैं ऊपर से उनके प्राण निकलते हैं और उनका जो आत्मा होता है ये भगवान श्री कृष्ण के शरण में चले जाते हैं ना तो अभी भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं अपने जो ग्वाल बाल होते हैं उनके ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं उनको जीवित कर देते हैं तो अभी सब बाहर आते हैं तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि देखते देखते सब चकित हो जाते हैं कि कैसे इतना बड़ा असुर पापी जो भगवान को मारने के लिए आते हैं अभी वो उनको स्वरूपीय मुक्ति की प्राप्त हो गया अधिकांश जो भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं उसको सायुजी मुक्ति कहते हैं ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन होना परंतु यहां पर अघसुर को स्वरूपीय मुक्ति प्राप्त हुआ है तो कैसा रूप है स्वरूप मुक्ति कैसा होता है भगवान जैसा रूप भगवान जैसा रूप तो भगवान श्री कृष्ण जब नौकरी पर नहीं होते तो किस रूप में रहते विष्णु रूप में चतुर्भुज में रहते हैं तो उसका जो जिसको स्वरूपीय मुक्ति प्राप्त हो जाता है उनके पास कितने हाथ रहेंगे 4 हाथ रहेंगे कौन कौन मांगेंगे बोले से बढ़िया है ना क्योंकि बोले कमती हो जाए बोले टाइप करे के खेले में कुछ करके ना ये पढ़े भी रही करे और खेले भी रहे ना कौन यूज करेंगे तो वहां तो वैकुंठ धाम में तो नहीं यूज करेंगे अभी 4 हाथ होगा और फिर क्या पहनेंगे पीताम्बर धारण करते हैं ना तो बहुत ही सुंदर रूप होता विष्णु पार्षद होते हैं चतुर्भुज रूप तो ये रूप प्राप्त हुई कैसे कि इन्होंने कौन सा क्या पुण्य कर्म किया क्या किया है जिसके द्वारा इसको अभी स्वरूपीय मुक्ति की प्राप्ति हुआ है तो वहां पर बतलाते हैं आचार्य बतलाते हैं मतलब राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उनका जो चिंतन था जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया अभी वो और कुछ नहीं देखे फोकस नहीं कि कौन कौन आवे ग्वाल बाल कितना ऐसे कितना आज खाली कितना पेड़ हुई वो सब नहीं
उसका ध्यान किस पर था? कृष्ण, सिर्फ तस्मात एक है ना मनसा, विद वन पॉइंटेड अटेंशन, अभी कोई पर ध्यान नहीं, सिर्फ कृष्ण पर ही वो ध्यान केंद्रित था कि कृष्ण कब अंदर आएंगे मेरे मुख में। तो वो जितना देर के फोकस था, जितना देर उन्होंने कृष्ण को याद किए, उसके द्वारा उनका शुद्धिकरण हो गया। अभी कृष्ण को देखकर किसको, मतलब किसकी प्रवृत्ति बदला ना जाए, कौन शुद्ध नहीं हो जाएगा? जैसे कालियानाथ, अब कालियानाथ कृष्ण को देखकर क्या उसमें भी अभी मतलब गलत विचार होगा? नहीं। वो तो कहते प्रभु मैं वो शुद्ध हो जाते हैं, प्रभु मतलब मैं एक सर्प हूँ नाग हूँ, अब मुझसे तो और कुछ नहीं होता है, कृपया मुझे मेरे जो आलिंगन है, मैं जो इसको मतलब मैं तुमको लेपुटूंगा अपने पूछ में, इसको मेरा आलिंगन समझना है ना, हागी इसको आलिंगन समझना, और जो मैं ये डसूंगा इसका मुझको मतलब नाक का तो ये काम है डसना, तो उसको चुंबन समझ लेना, कि इसी प्रकार से मैं सेवा कर पाऊंगा। तो अभी वो उसको सेवा रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो किसी प्रकार से जैसे पूतना अपने सर में विष लगाकर आती है, भगवान उसको सेवा रूप में स्वीकार कर ले। जिस किसी भी प्रकार से भगवान के पास आते हैं भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भाव उत्तम होना चाहिए सही। तो अभी यहाँ पर अपने मन को कृष्ण पर उतनी देर केंद्रित किए थे। भागवत गीता में भगवान कहते हैं, मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेवशि सत्यम ते प्रतिजानि प्रियोस्ति में। श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 18 वर्स 65 में कहते हैं कि ये 4 चीज करो तुम मेरे पास आ जाओ। मन मना, मुझे याद करो, मेरा भक्त कर बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार से तुम मेरे पास आ जाओ। तो अभी सिर्फ उसको याद करने से ही भगवान के पास वो चलेंगे। तो याद करना, हमें हर समय भगवान को याद करना है। तो इसके द्वारा हमारा कल्याण होने वाला है ना। अधिकांश जो होते हैं ना, जैसे अभी कल से बदलना है, कहीं होते हैं जैसे लड़की होता है, लड़की के और इतना ज्यादा प्रेम होता है, हर समय उसी के विषय में सोचते हैं। लड़का भी वो एकदम वही बारे में सोचे ना। अभी जैसे प्रभु जी का विवाह हो रहा है, उनके पुत्र